जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट, जैसा कि हम डेली देखते हैं, लगातार स्टूडेंट हमसे बात करते हैं, बहुत जगह पर अभी भी कन्फ्यूजन फील करते हैं या कन्फ्यूजन में है। चाहे 1 to 5 के संदर्भ में देखा जाए, या फिर 9-10 के संदर्भ में देखा जाए, या 11-12 के संदर्भ में देखा जाए। जैसा कि कुछ क्वेश्चन पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या 2021-23 सीटेट वाले फॉर्म भरेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं, क्या इनको मौका मिलेगा? इसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन 9-10 का, खास करके प्रश्नों का स्तर 1 to 5, 9-10, 11-12 क्या रह सकता है? इसके अलावा सीटेट पास मिनिमम पास मार्क्स कैटेगरी वाइज क्या है, और भी बहुत कुछ। या सिर्फ बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, या निगेटिव मार्किंग क्या रह सकता है? जैसा कि आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग के बारे में 1/3 या 1/4 की बातें चल रही है, लेकिन मैक्सिमम संभावना क्या है कि निगेटिव मार्किंग क्या रह सकती है। तो बारी बारी से इन छोटी छोटी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे, और हमको लगता है कि निश्चय ही आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। और जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है, क्या 2021-23 सीटेट वाले फॉर्म भरेंगे? जैसा कि आप इस बार के नोटिफिकेशन में देख रहे हैं कि सीधे लिखा हुआ है आपका कि सीटेट पास। क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन सीटेट के मामले में? सीटेट पास। तो इसमें दो बातें निकल करके सामने आती है। एक तो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था चेयरमैन साहब का, उन्होंने जो बताया था कि 31 अगस्त से पहले जो स्टूडेंट, चाहे वो 21-23 डीएलएड या बीएड के संदर्भ में था, अथवा ये भी लग रहा था कि इस बार जो जुलाई अगस्त में सीटेट वाले बच्चे देंगे, उनको भी मौका मिलना चाहिए या उनको भी मौका मिलेगा। उनसे उस समय भी उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया था, तो उन्होंने इन बातों पर हामी भरी थी कि सीटेट वाले इस बार के कैंडिडेट भी फॉर्म भरेंगे। जब बाद में चल करके जब बातें निकल करके आई, जब आयोग के पास स्टूडेंट पहुंचे, तो वहां पर ऐसा प्रतीत हुआ कि सीटेट जो इस बार जुलाई अगस्त में देंगे, उनके लिए ये बातें नहीं थी। वो इस बात का एक्सेप्टेंस नहीं किया जा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट परेशान होकर के अभी लगातार कभी शिक्षा विभाग, कभी बीपीएससी, कभी शिक्षा सचिव के पास में, कभी तेजस्वी यादव जी के पास में, या कभी गांधी मैदान में लगातार मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं, और टीचर अलग अलग कोचिंग जा करके अपना संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सरकार पर दबाव बना पाए। ये तो आगे आने वाले दिन में पता चलेगा कि इन लोगों के साथ क्या होता है। इस बार 21-23 वाले, इस बार जो जुलाई में एग्जाम देंगे सीटेट कैंडिडेट, जुलाई अगस्त में, उनको मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो ये शिक्षा मंत्री अथवा बिहार सरकार ये बात तय करेगी कि इनको मौका मिलेगी कि नहीं। आयोग का जहां तक बीपीएससी का सवाल है, मेरे ख्याल से वो जितना उनके पास मैसेज पहुंचेगा शिक्षा विभाग के द्वारा, या जितना शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश दिया जाएगा, वो उनको सिर्फ पालन करेंगे, लेकिन ये निर्णय शिक्षा विभाग को ही लेना होगा। अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद जब हम आगे पहुंचते हैं, दूसरा प्रश्न है कि क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 9-10 में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बातें जहां तक आती है, तो इसको लेकर के अभी भी कंफ्यूजन है कि 9-10 वाले जिनका साइंस पेपर रहा है, तो साइंस में खास करके बायो के साथ सब दिन से केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहा है। क्या सिर्फ बायो उनको पढ़ना होगा, या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना होगा, या कोई सिंगल पेपर पढ़ना होगा? जैसा कि आप देखे होंगे कि कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो कोई 2 पेपर को रखने की बातें कही गई है, तो इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, इसके अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा आप कहने का ये मतलब है, मेरा आपको सलाह ये होगा कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी चाहिए। आपका अगर बायो है, तो इस बार बायो के साथ केमिस्ट्री तो सब दिन से रहा है, फिजिक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन बायो के साथ केमिस्ट्री लें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। और बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन लेकर के ही आपको तैयारी करना चाहिए। 80 मार्क्स का बायो और केमिस्ट्री, और 40 मार्क्स में जो बाकी का जो जीएस से रिलेटेड सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर भी आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर के 8 से 9 सब्जेक्ट उधर, और प्लस 2 पेपर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। उसी तरीके से अगर मैथ की बात करें, मैथ टीचर के लिए, तो मैथ के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन हमेशा से रहा है, और इस बार भी आपका 80 क्वेश्चन में मैथ और फिजिक्स दोनों पूछ सकता है। और कुछ जो तर्क देते हैं कि सिंगल पेपर का,
तो अगर बाय चांस सिंगल ना पेपर ना पूछे तो उस समय आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर 2 सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे उससे कुछ घाटा नहीं है। उसी तरह से आपको तैयारी करनी भी चाहिए। तो मैथ के साथ फिजिक्स और इसके अलावा 40 मार्क्स का सिलेबस, 80 मार्क्स का ये। इसके अलावा जहां तक सोशल साइंस का सवाल है तो इसमें आप देखे होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस 4 पेपर में से 2 सब्जेक्ट जरूर आपको रखना है, जिसमें से कि 2 सब्जेक्ट में एक पेपर हिस्ट्री और ज्योग्राफी श्योर होना चाहिए। या तो आप हिस्ट्री पॉलिटी का कॉम्बिनेशन बनाएं, ज्योग्राफी पॉलिटी का कॉम्बिनेशन बनाएं, हिस्ट्री ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बनाएं, ज्योग्राफी इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन बनाएं, या फिर हिस्ट्री इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन बनाएं। यही कॉम्बिनेशन आपका बनेगा और इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। और इसके अलावा 40 मार्क्स का तैयारी आपका जो सिलेबस अलग से है उसका करना है अलग से। तो मुख्य रूप से आपका यही है। जबकि इसमें कुछ बच्चे सफर कर रहे हैं इस बार का, जैसे 2019 के नोटिफिकेशन की अगर बातें की जाए तो वहां पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में इसके अलावा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या और पेपर भी था, जिसमें 2 पेपर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक पेपर अवश्य होना चाहिए था, 2 पेपर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। लेकिन इस बार यही 4 पेपर रखा गया है, बाकी को वंचित किया गया है। अब आगे आने वाले दिन में पता चलेगा कि आगे क्या होना है। इसके अलावा आगे बात करें हम कि प्रश्नों का स्तर 1 to 5, 9, 10, 11, 12 क्या रह सकता है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब चेयरमैन साहब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो वहां पर स्पष्टतया उन्होंने बताया था कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वहां तक क्वेश्चन का लेवल हम डाल सकते हैं। यानी कि 1 to 5 में 12th लेवल, और 11, 12th में ग्रेजुएशन लेवल, और 9, 10th में ग्रेजुएशन लेवल, 11, 12th में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ अलग मानना है। मेरा मानना है कि प्राथमिक स्तर के टीचर, यानी कि इसको उच्च प्राथमिक या प्राथमिक 8 तक को आप बोल सकते हैं, तो पहला से लेकर 1 से 5 क्लास में 8वीं क्लास तक का आपको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। वो भी SCERT के सिलेबस को पूरी तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। खास करके 3रा, 4था, 5वां का EVS अच्छे से पढ़ लें। बाकी आपका 6 to 8 का साइंस, सोशल साइंस और मैथ अच्छे से रिवीजन कर लें, अच्छे से पढ़ाई कर लें, जो SCERT का सिलेबस है। अगर इतना आप अच्छे से कर लेते हैं तो मोर देन 90% क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। क्योंकि अब कुछ दिन पहले BPSC एक एग्जाम ली थी हेडमास्टर का। उस समय क्या हुआ था कि क्वेश्चन का लेवल को ऊपर करके रखा गया था। 4400 सीट में से मात्र 395 बच्चे ही पास किए थे। 4000 के करीब सीट खाली रह गया था। इसलिए कभी भी BPSC ये चीज दोबारा से नहीं करना चाहेगी और प्रश्नों के स्तर को लिमिट रखना चाहेगी। चेयरमैन साहब भी उस समय खास करके यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी इसमें भागीदार हैं, उनको भी इसी के साथ में एग्जाम देना है और उनका कितने दिनों से पढ़ाई गैप चल रहा है। और चेयरमैन साहब एक बात जरूर उनको नियोजित शिक्षक के लिए भी बोले थे कि जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन का लेवल वहीं तक आपका रह सकता है। तो इन बातों से भी आपको समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन का रेंज 90% इसी को लेकर चलना है। 10% अपने सेफ्टी के लिए आप 9, 10th लेवल या उससे ऊपर लेवल का पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम फोकस उसी पर करना है। इसी तरीके से 9, 10th की बात करें तो आप NCERT पैटर्न का 8वां तक SCERT और 9, 10th में कंप्लीट NCERT पैटर्न का पूरे सिलेबस को अच्छे से फॉलो करें। और हमको लगता है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। 9, 10th लेवल तक में ही क्वेश्चन का अच्छा स्टैंडर्ड देखा गया है। और 10% मन होगा तो 11, 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल तक आप देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इससे पकड़ में आएगा। इसके अलावा 11, 12th की बात करें तो यहां पर भी उसी चीज को मेंटेन करना है। 9, 10th, 11, 12th, 11, 12th लेवल तक, यानी 9, 10th भी 11, 12th भी अच्छे से आप पढ़ाई करें। इससे क्वेश्चन बाहर पूछने की संभावनाएं बहुत ही आपकी कम हो जाएगी। इसके पीछे और भी बहुत सारा कारण है और इसका जब हम अलग से कुछ वीडियो बनाएंगे और भी इस स्थिति को हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर दूसरा क्वेश्चन पे जाएंगे, सीटेट पास मिनिमम पास मार्क्स कैटेगरी वाइज क्या है और भी बहुत कुछ। इस बार आप देखे होंगे कि स्पष्ट लिखा गया है कि सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट पास होने का मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका रूल बनाई है, वैसे तो उसका वही मतलब होता है कि जनरल मेल हो या फीमेल हो 90 मार्क्स उसको आना चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज आपका दिया गया है BC1, BC2 यानी कि OBC, तो उसके लिए आपका 55 मार्क्स 82, और SC ST के लिए भी आपका वही चीज है। लेकिन
पिछली बार अगर 2019 की बातें अगर हम कहें तो जब बिहार में एस्टेट की वैकेंसी आई थी तो उस समय 2019 में जो वैकेंसी आपकी आई थी तो उस समय का जो गजट निकाला गया था तो उसमें सीटेट के संदर्भ में ये चीज बताया गया था कि जनरल मेल 60% यानी 90 मार्क्स, जनरल फीमेल BC1 BC2 EWS लगभग इसके मामले में 55% यानी कि 82.5 मार्क्स, और SC ST के केस में 75 मार्क्स यानी कि 50% को अलाउ किया गया था। तो अभी तक BPSC इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन अगर शिक्षा विभाग का बाद में दबाव बनता है तो निश्चय ही हो सकता है कि फेरबदल BPSC को करना पड़े और इन छात्रों को भी अलाउ वहां पर कर दे। अभी स्थिति इसका स्पष्ट नहीं है। 15 जून से जब फॉर्म भराया जाएगा तभी ये स्थिति आपका स्पष्ट होगा। इसके अलावा सिर्फ बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। आप देखे होंगे कंप्यूटर जो टीचर बनेंगे जिनका कि कंप्यूटर से बीटेक किए हुए हैं या BCA किए हुए हैं या अन्य भी जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, बीटेक के केस में IT वाले बच्चे हैं, तो बीटेक के साथ उनको एस्टेट पास होना जरूरी है। सिंपली सिर्फ बीटेक हैं तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं और दूसरे के लिए तो नहीं भर सकते हैं। दूसरे अगर बीटेक के बाद बीएड आपका है, साथ में एस्टेट बीटेट या सीटेट है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग क्या रह सकता है? हमारा अपना जो इतना दिन का अनुभव है तो हमारे हिसाब से ऑप्शन 4 ही रहेगी और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रह सकता है। 1/3 इतना हार्ड BPSC आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकती है जैसा इतना दिन का हमारा अनुभव कहता है। इसलिए ये तो आगे आने वाले दिन में पता चलेगा। अभी आपको जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और लगातार पढ़ाई करते रहें। और चूंकि एग्जाम का जहां तक सवाल है, 19 अगस्त को एग्जाम आपका होगा, मैक्सिमम संभावनाएं हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक 9 केस BPSC पर हो चुका है, 9 केस इस मामले में बिहार टीचर के संदर्भ में, और 3 केस शायद आज या कल में होने वाला था। तो अभी हाई कोर्ट आपका छुट्टी पर है। जब 18-20 जून के लगभग हाई कोर्ट खुलेगी तो बाकी की स्थिति बाद में ज्ञात होगी। लेकिन अभी आपको 100% यही मान करके चलना है कि 19 अगस्त को हमारा एग्जाम होगा ही होगा। इसलिए 19 अगस्त का टारगेट लेकर के आपको चलना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिलेबस बहुत टफ नहीं है, लेकिन समय इतना कम है, पढ़ाई इतना ज्यादा आपको करना है कि सिलेबस नॉर्मल रहते हुए भी आपके लिए बहुत टफ हो जा रहा है। और इसी चीज के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको तैयारी करनी होगी। खास करके 1 to 5 में महिलाओं के संदर्भ में ये कहना चाहते हैं, चूंकि 50% सीट आपके लिए रिजर्व है, तो ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़ना चाहिए और तैयारी एकदम जम के लगना चाहिए। और चूंकि अच्छा मेल कैंडिडेट के लिए तो टफ निश्चित रूप से महिलाओं के बनिस्पत होना है, तो उनको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है और लगातार आप मेहनत करें। अगर दूसरे कंपटीशन से तुलना करें तो उसके बनिस्पत यहाँ निश्चित रूप से आसान आपके लिए होगा, लेकिन फिर भी इसको बहुत इजी वे में नहीं लेकर के चलना है, अधिक से अधिक मेहनत करना है। अगर प्लेटफॉर्म के संदर्भ में कहें तो सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी पर अभी हम 9 बजे दिन से 9 बजे रात तक हम बैठते हैं। यहाँ अभी मॉर्निंग में 1 to 5 के लिए नया बैच 9 बजे से 1 बजे तक स्टार्ट हुआ है और मंडे से 9, 10 साइंस अलग, सोशल साइंस अलग, उसमें मैथ फिजिक्स का अलग, बायो केमिस्ट्री का अलग और सोशल SST का जो कॉम्बिनेशन वाला बैच है, सब का मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 11, 12 का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट चाहे तो सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी आकर के ये डिटेल इंक्वायरी कर सकते हैं और जल्द ही हो सकता है कि ये हमारे नए ऐप पर ये ऑनलाइन मोड में भी बैच आ सकता है। उसके लिए हम नेक्स्ट दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होगी और छोटी छोटी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे और उम्मीद है कि उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और उस कमेंट के हिसाब से हम दूसरा वीडियो देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।